हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो हम थ्योरी पढ़े थे उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसे देखने वाले हैं। इसमें कितना क्वेश्चन लिए हैं? 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में कौन परिमेय है? परिमेय जो है उसे पहचानना है। और ये 2011 2012 दोनों साल पूछा गया है। और देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। रूट 2 है, एक क्या? परिमेय और परिमेय प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। ये 2013 का क्वेश्चन है। इसे देखें, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, रूट 64/36, ये और ये 2013 का है। और ये क्या है? फिर यहाँ भी निम्न में कौन अलग है उसे पहचानना है। यहाँ निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है इसे पहचानना है। तो कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ये परिमेय और अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है, ठीक है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और परिमेय और अपरिमेय का जो लेक्चर है वो पीछे ही हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मान ले कि यहाँ देखें परिमेय और अपरिमेय को क्या पढ़े थे हम लोग। जैसे परिमेय पढ़े थे, परिमेय संख्या, इसको जो हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े थे कि वैसी संख्याएं जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं और ऊपर भी पूर्णांक हो और नीचे भी पूर्णांक हो। इसका मतलब रूट के अंदर नहीं फंसे। रूट के अंदर नहीं फंसे तो हम कहेंगे परिमेय, और रूट के अंदर फंस जाता है तो क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो चलिए अपरिमेय देखते हैं। अपरिमेय वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे जो बटा के रूप में तो लिखा जा सकता है लेकिन ऊपर रूट के अंदर फंस जाए या नीचे रूट के अंदर फंस जाए। ऊपर फंस जाए रूट के अंदर या नीचे रूट के अंदर फंस गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो एक तो हम लोग जनरल सा ये पहचान देखे हैं और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आराम से बन जाएगा। अब कौन रूट के अंदर फंसता है, कौन रूट के अंदर नहीं फंसता है, वो देख लेंगे। इसमें भी ऐसे थ्योरी में पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर देख लेना। चलो यहाँ देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय है। इस बार परिमेय की पहचान करना है। परिमेय का मतलब होता है बटा के रूप में होना चाहिए और ऊपर पूर्णांक संख्या होना चाहिए और नीचे पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब पूर्णांक संख्या क्या रहा? पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ, ठीक है, पूर्णांक संख्या को बोलेंगे जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। इस साइड रहेगा -1 -2 -3 और ठीक है, और डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक ला। तो ये जो संख्याएं हैं इसके बीच की, ये जो सॉलिड संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3, ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो ऊपर भी पूर्णांक दिखना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक दिखना चाहिए। और यहाँ देखें, ठीक है, तो इसमें देखें ये चारों ऑप्शन में से कौन है जो बटा के रूप में लिख सकते हैं और ऊपर भी पूर्णांक हो और नीचे भी पूर्णांक हो। तो चले इसे देखते हैं। जैसे कि √3 हो गया, ठीक है, तो √3 बताएं। जैसे कि √3 हो गया तो √3/1 तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। √3/1 तो लिख सकते हैं, तो बटा के रूप में लिख दिए। चलिए बटा के रूप में हो गया। ऊपर रूट के अंदर नहीं चाहिए और नीचे भी रूट के अंदर नहीं चाहिए। नीचे अच्छी बात है कि रूट के नीचे नहीं है, एक है, तो वो कौन सी संख्या हो गया? अभी तक तो परिमेय बोलेंगे, लेकिन ऊपर जांचते हैं। ऊपर देखते हैं, √3 बाहर से नहीं निकल पाता है। √3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे देखिए कौन कौन जो है रूट के बाहर निकलेगा और कौन कौन है जो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, पीछे बता चुके हैं हम पिछला लेक्चर में। जैसे देखें, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 आता है। 7 का स्क्वायर 49 आता है। 8 का स्क्वायर 64 आता है। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे बताएं, जब √1 को रूट के अंदर रखेंगे तो 1 निकल जाएगा। √4 को रखेंगे तो 2 निकल जाएगा। √9 को रखेंगे तो 3 निकल जाएगा। √16 को रखेंगे तो 4 निकल जाएगा। √25 को रखेंगे तो 5 निकल जाएगा। √36 को रखेंगे तो 6 निकल जाएगा। √49 को रखेंगे तो 7 निकल जाएगा और √64 को रखेंगे तो 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसके बीच में जो है, जैसे √1 और √4 के बीच में क्या क्या आएगा? √1 और √4 के बीच में क्या क्या आएगा? 4 निकलेगा तो एक नहीं, √1 निकलेगा तो 1 में निकलता है और √4 निकलेगा 2 में। तो बताएं इसके बीच में जो भी होगा, जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, ये दोनों नहीं निकल पाएगा। ये जहाँ भी निकलेगा तो ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव में। और हमें यहाँ पर कोई दशमलव की ज़रूरत
नहीं है। और दशमलव में मान भी वो पूरा पूरा निकल जाए तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, सीधे समझे रूट से पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता है। फिर बताएं अगला 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो रूट 9 निकलेगा, लेकिन इसके बीच में 5, 6, 7, 8 ये 8 तक जो रहेगा वो नहीं निकलेगा। जैसे इसी तरीका से हमें देखते जाना है। तो यहाँ देखें कि बताएं कि जैसे रूट 3 था तो रूट 1 और रूट 4 के बीच में रूट 3 है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये जो होगा ये परिमेय नहीं बन पाया, तो इसको नहीं चुनना है। अब इसे जांचना है, ठीक है, इसे जांचते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि 2√2 और बटा √2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 गुना √2 और बटा √2, इसे और इसे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1। अब जांचें, बताए बटा के रूप में चाहिए, है बटा के रूप में, ऊपर पूर्णांक संख्या चाहिए, नीचे भी पूर्णांक चाहिए, ऊपर 2 है नीचे 1 है तो हो गया पूर्णांक। तो इसका मतलब ये जो बताए हैं ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो बताएं इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। चलिए अगला जांच लेते हैं। देखें ये 4 + √5 है ना, 4 + √5 है। अब इसे मिटाते हैं, कहाँ मिटा रहे, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखें 4 + √5 है, पता है इसे बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, नीचे 1, ये रूट के अंदर नहीं है तो ये तो परिमेय अभी तक ठीक है। बताए ये √5 तो √5 निकल पाएगा, √4 और 9 के बीच में √5, √6, √7, √8 नहीं निकलेगा। तो यहाँ बताइए नहीं निकलेगा तो ये कौन सी संख्या हो गया, इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। और हमें यहाँ परिमेय को चुन रहे हैं, इसे तो चुन तो लिए तो यहाँ देखेंगे ये भी नहीं निकलेगा। √6 नहीं, देखे √1 1 निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है 9 निकलेगा। तो ये किसके किसके बीच में, √6 तो √4 और √9 के बीच में है। तो 4 तो 2 निकलता है, 9 तो 3 निकलता है, तो 2 है ना, 4 2 निकलता है और 9 3 निकलता है। और यहाँ पर ये है 4 और 9 के बीच में, तो समझ ले कि √5, √6, √7, √8 नहीं निकलेगा, तो ये नहीं निकलने वाला है। तो नहीं निकला तो कौन सी संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया, ठीक है। अब यहाँ आए जांचते हैं, √2 एक है, कौन सी संख्या है, बताए बोला गया परिमेय संख्या है। क्या √2 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो याद रखना है √2/1 तो लिख लेंगे, लेकिन √2 परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 रूट से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो इसे हम कहेंगे जब परिमेय नहीं हुआ तो परिमेय नहीं बोलेंगे। अपरिमेय, हाँ √2 जब बाहर नहीं आया तो परिमेय संख्या बन गया, बोल देंगे। पराकित संख्या, पराकित संख्या तो गिनती की संख्या कहते हैं, रूट और उसमें नजर नहीं आता है, 1 2 3 4 5 ये इस तरीका से। अब इनमें से कोई नहीं तो ये ऑप्शन सही हो ही गया, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये 2013 का पूछा हुआ है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। याद रखना है अपरिमेय संख्या को चुनने बोले तो हमें क्या करना है, देखना है रूट से बाहर नहीं निकले, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे बताएं √64/36, 64 बाहर निकलेगा 8 और 36 बाहर निकलेगा 6, रूट से बाहर निकला गया तो ये हो गया परिमेय संख्या है। लेकिन हमें इस बार चुनना है अपरिमेय को। √81, 81 बाहर आके 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, 9 बन जाता है और हम 9/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसे भी नहीं लेना है। अब बताएं, यहाँ देख लेते हैं 7 7 49, 3 तिहाई 9, ऊपर से 7 निकला नीचे से 3, ये भी बटा के रूप में अच्छी तरीके से हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी देख रहे हैं हम कि ये भी परिमेय संख्या हो गया। √49 7 निकलता है, 9 3 निकलता है, तो परिमेय संख्या हो गया। अब इसे देखें, यहाँ बोला गया है रूट अंदर 2.5 मतलब 2.5, ठीक है, 2 से बड़ा 3 से छोटा ही है। और हम जानते हैं कि √1 निकलेगा, √4 निकलेगा, √9 निकलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है 16 निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है 25 निकलेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है 36 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं √2.5 जो है ये 2.5, रूट अंदर 2.5, तो ये कहीं ना कहीं √1 और √4 के बीच में है। तो √2.5 है तो ये ना तो 2 निकलेगा ना तो 3 निकलेगा, और यहाँ पे 2.5 2.5 है तो और नहीं निकलेगा। तो इसे याद रखें, जब ये रूट से अंदर नहीं निकल पाया तो ये हो गया कौन सी संख्या है, ये हो गया अपरिमेय संख्या है। और हमें इसी की तलाश था सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में इसी की तलाश था कौन सी है जो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में कौन अलग है, बताना है कि अलग कौन देखने में लग रहा है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, अलग कौन लग रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि 3/5 है, बटा के रूप में है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो ये परिमेय हो गया। 16 बाहर आके 4 बन गया और 4 बाहर आके 2 बन गया, तो ये भी परिमेय हो गया। ये दोनों तो परिमेय हो गया, एक ही जैसा लग रहा है। बताएं, रूट ये बाहर नहीं आ पाएगा, रूट 2 बाहर नहीं आ पाया, 5 बाहर है, तो उससे क्या मतलब है, एक बाहर तो नहीं आया, तो ऊपर बटा के रूप में है, ऊपर बाहर नहीं आया, तो ये कौन संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या है। तो ये अभी तक तो ये दोनों सेम है, परिमेय और ये अपरिमेय हो गया। और ये तो साफ दिख रहा है कौन सी संख्या है, ये बटा के रूप में है, तो ये तो परिमेय हो गया। बताएं, ये परिमेय, ये परिमेय और ये परिमेय, और ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और हमें बोला जा रहा है कौन अलग है, तो ये अलग है और ये सब एक जैसा है, तो इसको नहीं चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन है जो परिमेय संख्या है। अब रही बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पाई, और मैथ जब बनाते हैं तो पाई का मान जो होता है हम लोग यूज करते हैं पाई का मान 22/7। ठीक है, अब ये याद रखें, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पक्का 7 नहीं होता है, पूरा पूरी 7 नहीं होता है, लगभग 7 के बराबर होता है। तो पाई का मान 22/7 तो होता है, लेकिन लगभग बराबर। तो बताए, अगर हमसे पूछ दे कि 22/7 परिमेय हुआ या अपरिमेय, तो बताए बटा के रूप में, ऊपर 22 है, नीचे कितना है 7, तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर हमसे पाई पूछ दे क्या होगा, तो पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, 22/7 होता नहीं है, तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान नहीं निकल पाता है। तो ये कौन सी संख्या रहा, अपरिमेय। और हमें बोल रहा है कौन परिमेय, उसको चुनो, तो इसको नहीं चुनेंगे। √7 बाहर नहीं आ पाएगा, परिमेय नहीं बन पाएगा, इसे भी नहीं चुनेंगे। बताएं, और ये 16 बाहर आके 4, 25 बाहर आके 5, हाँ ये रहा बटा के रूप में, और ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या है, तो इसे हम चुन लेंगे, इसी को तो चुनना था परिमेय को। अब बताएं, रूट है ना, नहीं 3 बटा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर देखें, तो √3 बाहर नहीं आ पाया, तो ये कौन सी संख्या हो जाता है, ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ पे चुनना था परिमेय को, इसलिए इसे भी नहीं चुनेंगे। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परिमेय अपरिमेय से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, अभी 5 क्वेश्चन लिखे हैं और क्वेश्चन लिखते हैं और इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है।